ओके। तो ये जो चीज दिख रहा है ये क्या है, ये है थोड़ा सा रिएक्ट। सुहान जी जूम बस कर ले जूम इन लीजिएगा। करता हूँ, जूम इन करता हूँ। अभी ठीक है? और हाँ हाँ हाँ, अच्छा अब बढ़िया। अभी हाँ हाँ अब अच्छा है। ठीक है। ये जो टॉपिक है हम लोग कवर कर रहे हैं जावा मतलब जावास्क्रिप्ट का, ये है एसेंशियल फॉर रिएक्ट। मतलब रिएक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो हम रिएक्ट के ऊपर इजीली प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है? तो एक चीज मैं दिखाता हूँ। आज क्या क्या टॉपिक करूंगा। ये तीनों टॉपिक हम लोग जो करना चाहिए था अभी आज नहीं करेंगे। आज क्या करेंगे, आज हम लोग करते हैं ये सारा टॉपिक। ये वाला टॉपिक हम करते हैं, ये वाला टॉपिक। और एरर हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन इम्पोर्टेंट ये करते हैं। तो हम लोग का आज ये सब हो जाएगा, ये सारा के सारा हो जाएगा। ओके। बाद में आके फिर से हम लोग इस टॉपिक के अंदर जंप करेंगे, इसको कवर करेंगे, क्योंकि इसके लिए पूरा एक दिन हमारा चाहिए, इसके लिए पूरा एक दिन चाहिए। ओके। तो आज ये जो तीनों टॉपिक है, ये सब टॉपिक हम एक दिन में ही खत्म कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, तो पहले कौन सा मेरा ये वाला टॉपिक था 3, ये वाला था 4, 5, 6, 7। ये 7 था। ओके। इस 7 वाले टॉपिक को देखिए, ठीक है? इस 7 वाले टॉपिक के करने के लिए हमको एक चीज करना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ। ओके। ये टॉपिक 7 को ही पिक करता हूँ पहले। ये इजी है, कॉन्सेप्चुअल उतना ज्यादा नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। 07 डॉट एरर हैंडलिंग 7 ही है तो मेरा साथ, हाँ साथ में कितना एरर हैंडलिंग। ये जो एरर हैंडलिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इसको अभी के लिए बंद करता हूँ। ओमा ओमा ओमा, फर्स्ट मैं ये करता हूँ 1 डॉट, इसमें स्किप करता हूँ, इसमें इंडेक्स ऑफ एचटीएमएल करता हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फर्स्ट। उसके लिए एक चीज करता हूँ, अगर तुलो दाओ। स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है। तो एरर हैंडलिंग, तो एरर हैंडलिंग किसके लिए एरर हैंडलिंग मतलब हम लोगों का जरूरी है?
तो क्या होगा रिएक्ट में या रियल लाइफ किसी भी प्रोजेक्ट में, आप जब भी कुछ काम कर रहे हैं उसमें तो एक्सेप्शन आना, मतलब एक्सेप्शन आ ही सकता है किसी के लिए भी। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि एपीआई कॉल किया, एपीआई ने 50 एरर सेंड कर दिया, कुछ भी जो सक्सेस नहीं ऐसा एरर सेंड किया, बा कुछ कैलकुलेशन किसी में, मतलब क्या बोलते हैं आप लोगों का प्रॉब्लम, मतलब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुआ, उस केस में एक्सेप्शन थ्रो किया, तो उस केस में क्या होगा, अगर एरर रहता है, ठीक है, अगर एरर रहता है तो क्या होगा, तो उस केस में मतलब तो उस केस में क्या होगा, वो ये हो जाएगा, मतलब हम लोगों का जो पेज है वो पेज, एक चीज आपको दिखाता हूँ अभी, एक मिनट इसको रन होने दीजिए एक बार, ब्राउजर में चल जाता है तो। एरर हैंडलिंग पे आया, ने इस पे आया, आ गया, कंसोल में आता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या किया इसमें, ठीक है, एरर हैंडलिंग में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जावास्क्रिप्ट में तो एरर बहुत तरह के एरर होता है, ठीक है। वो जनरली हम लोग क्या करते हैं रियल लाइफ में, जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह हम डिफाइन नहीं करते, अगर ये हुआ तो इस टाइप का एरर, ये एरर, ठीक है, वो चीज उतना ज्यादा डीप में हम लोग कभी नहीं जाते। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक फंक्शन है हमारे पास। सुभान जी थोड़ा सा और जूम कर लिख लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा जूम और कर दीजिएगा, जूम हल्का सा। समझ नहीं आ रहा है, फिर से बोलिए गौरव जी। थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा, जूम अच्छा जूम ना, ये तो जूम हल्का है। सा और। हाँ हाँ, मान लीजिए, अब ठीक है, ठीक है हाँ। ना, हम्म, हम्म, हम्म। फंक्शन, ये लिखिए माई फंक, ठीक है, माई फंक आया। इसका क्या काम है, इसका काम है, मान लीजिए अगर अ, अगर एक चीज नंबर हुआ तो मान लीजिए ऐसा करता है उसको, रिटर्न, रिटर्न, इसमें हमने लिखा नाम, ओके, नाम लिखा, NUM, नाम, डॉट टू टू, जस्ट ऐसे डाला, ठीक है, ऐसा ही किया। अभी मान लीजिए मैं इसको टू फिक्स कॉन्सोल क्या कर रहा करता है हूँ। हाँ, ये टू फिक्स्ड क्या करता है ये मैंने कि टू फिक्स मैं ये बताता हूँ, टू फिक्स एक मेथड है नंबर का, बताता हूँ बताता हूँ, एक मिनट हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। बी किया, अभी मान लीजिए इसमें डाला टू, सिर्फ टू डाला, ठीक है। अब भी इसका जब भी एग्जीक्यूट करेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा करके टू। हाँ, मतलब टू गिट क्या करता है, ये जो टू फिक्स है उसका काम ही है, किसी अगर नंबर देता है तो आप इसमें जितना भी जो भी पैरामीटर पास कर रहे हैं इसके अंदर, मान लीजिए ये टू फिक्स जो फंक्शन है, इसके फंक्शन के अंदर आपने टू डाला, ठीक है, इसलिए देखिए क्या हुआ, डॉट दो, दोनों डिजिट ही होगा। अच्छा अगर नॉन किसी डोरी कोई भी इसमें काम डिजिट नहीं करता है। रहता तो उसकी जगह क्या होगा, उसकी जगह डबल जीरो रहेगा, नहीं तो कोई अगर हम्म, वैल्यू देता है, आप तीन चार मान लीजिए ऐसा दिया आपने और एक चीज किया। डेसिमल का डालने के बाद जितना डिजिट चाहिए वहां पे देख के हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। हम्म।
मैंने डिसिमल नंबर में कुछ अगर चाहिए तो यूज कर सकते हैं उसको। मान लीजिए 5 डाला, डॉट 5 डाला, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हाँ, इस केस में क्या होगा, 578 ही दिखेगा, 579 दिखेगा। क्यों 9 दिखेगा? क्योंकि ये बड़ा हो रहा है, मतलब 9 से बड़ा है। जरा राउंड कर रहे हो हम। और एक चीज देखिए इसमें, हाइट 4 डाला, देखा, एक नंबर तो सेम ही है, मतलब 4 डाला तो वो 7 8 दिखा रहा है, अगर 9 है तो 7 क्या दिखा रहा है, 7 9। हम्म, देखा ना ये? हाँ वो राउंड कर ले रहे हैं। नहीं, राउंड ऐसा नहीं कर रहा है वो, देखिए। मैं ये करता हूँ, हाँ। अभी देखिए इसमें क्या है हमारा, 5 जो 2 नंबर में, अगर आप इसको 4 से 5 कर देता है, ठीक है। अभी देखिए, अभी देखिए 9 हो जाता है, मगर 5 से अगर कोई भी छोटा, मतलब आप चाहे, आपको क्या चाहिए, ये सब याद रखना, मान लीजिए चाहिए इसके पास आपका जो भी नंबर है होने दीजिए, मगर चाहते हैं आप दो, 2 डिजिट चाहते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट, और फर्स्ट 2 डिजिट के बाद जो थर्ड डिजिट है वो अगर, मतलब नंबर 5 से स्टार्ट होता है, अगर 5 से स्टार्ट हुआ तो वो लास्ट का जो 2 डिजिट बोला था वो डिजिट एक बढ़ जाता है, ऐसा मतलब मैथ का जो नॉर्मल फॉर्मूला था ना, हम मतलब वही 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 होता है। वही 5 से ऊपर होगा तो +1 होता है, 5 हाँ से हाँ नीचे में तो हाँ हाँ, 0 होता है। होता है वैसा ही, वही। अब देखिए क्या होगा, नीचे वाले आई पे, नीचे वाले लाइन पे आई है, ठीक है। ये नीचे वाले में क्या बोल रहा है, नीचे वाले में जो बोल रहा है, String। कॉट टाइप एरर, नम डॉट टू फिक्स इज नॉट अ फंक्शन। अभी ये क्यों बोल रहा है, दोनों में तो काम किया, बाकी लास्ट में क्यों नहीं काम कर रहा है, वो बोल रहा है कि 9 नंबर लाइन, देखिए स्क्रिप्ट में लाइन नंबर 9 पे है, माई फर्क बोल के है, माई फर्क के 2 6 एंड स्क्रिप्ट में 9 नंबर लाइन पे जो कॉल हुआ है, ये क्यों बोल रहा है, हाँ ये क्यों बोल रहा है, ये जो मेथड है, ये मेथड एक स्ट्रिंग वाला मेथड, स्ट्रिंग के लिए काम नहीं करता, ये हर वक्त काम करेगा नंबर के लिए, क्योंकि ये जो टू फिक्स है ये खुद नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है, क्या करता है, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है फिर रिटर्न करता है, ठीक है। तो क्या है, तो हमको किसी को भी अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब जो भी अगर चेक करना चाहिए जो है वो नंबर या स्ट्रिंग है, अगर वो स्ट्रिंग है तो उसको, मतलब नहीं करो, मतलब उसको तुम एरर मैसेज डालो, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं, ये देखिए ये क्या होगा, प्रॉपर अगर आप इसमें करने जाएंगे तो अभी प्रोजेक्ट में जब जावास्क्रिप्ट के, जब रिएक्ट के प्रोजेक्ट में काम करेंगे ऐसा रहेगा तो एरर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको खूब हैंडल करना पड़ेगा, कैसे हैंडल करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं ट्राई कैच, ये देखिए, ट्राई कैच, ट्राई कैच, इसमें एक पैरामीटर लेते हैं, एरर बोल के कुछ लेते हैं, ठीक है। ये वाला फंक्शन क्या होगा, इसमें डालना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा, ओके। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, एरर हट गया, एक ही है, एरर हट गया, अभी अनडिफाइंड दिखा रहा है, 14 नंबर के लिए अनडिफाइंड दिखा रहा है, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं करता हूँ console डॉट लॉग, अगर एरर करता हूँ इसमें क्या क्या देता है देखता हूँ, ये देखिए इसमें थोड़ा क्या देता है, इसमें आपका मैसेज देता है, एरर डॉट टाइप देखता हूँ,
टाइप बोल के होता है ना एक चीज, टाइप नहीं होता है, मैसेज होता है। मैसेज, आप देखिए मैसेज दिया तो आपको क्या बोलेगा, सिर्फ यही बोलेगा कि नंबर इज नॉट फंक्शन। जो 14 नंबर लाइन से ये आप उतने तक अनडिफाइंड दिखाएगा, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। मगर इस लाइन नंबर 5 के अगेंस्ट में क्या दिखा रहा है, ये छोड़ दीजिए, ये लाइन नंबर छोड़ दीजिए, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब इसमें आया, उन्होंने चेक किया इसमें जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने क्या बोल रहा है, इज टू नंबर टू फिक्स इज अ नॉट अ फंक्शन। तो इस केस में क्या होगा, एक नॉर्मल सिंपल स्ट्रिंग बन जा रहा है, तो कुछ भी एरर नहीं रह रहा है। तो रिएक्ट में जब भी काम करेंगे तो ऐसा हमारे लोगों का जब सिचुएशन आएगा कि एरर एरर हो सकता है, तो ये करने में क्या होता है, ये करने में हम लोग चाहते तो यहाँ पे कुछ स्टेट या दूसरा कुछ भी कॉल करके मैसेज बॉक्स के थ्रू एरर को शो कर सकता है, या फिर एरर को हम कंसोल करते हैं यूजर से हाइड कर सकता है, मतलब हमारा फ्लो ब्रेक नहीं होगा। अब देखिए क्या होता है, मैं बोलता हूँ आपको। बोला फ्लो ब्रेक के लिए बोल रहा हूँ। मान लीजिए ये दो लाइन हमारा यहाँ पर है, एग्जीक्यूट हो रहा है, हाँ, नॉर्मली अगर हम लोग ये करते हैं, इस ट्राई कैच को हटा देता हूँ, अभी देखिए क्या हुआ, अभी देखिए क्या हुआ, अभी 8 जो है इस पे आके मेरा कोड रुक गया, मतलब इस पे आके लाइन नंबर 3 पे आके मेरा कोड रुक गया, क्योंकि इसे बग मिल गया। तो इसका मतलब हम लोग एरर हैंडलिंग क्यों करेंगे, एरर हैंडलिंग पे तो पर्पस होना चाहिए, तो एरर हैंडलिंग क्यों करें, इसीलिए करें, मान लीजिए कि हमारा एरर कहाँ पर है, सिर्फ इसी लाइन पे हमारा एरर है, राइट, मतलब सिर्फ इसी लाइन पे हमारा एरर है, बाकी सब में ठीक है, बाकी सब में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब में अब नंबर भेज रहा हो। तो ये जो है ट्रू फिक्स्ड मेथड, ये मेथड क्या करता है, ये मेथड हर बार जो एक्सेप्ट करता है नंबर का मेथड है, ये स्ट्रिंग का मेथड नहीं, नंबर का मेथड है। तो इसलिए क्या होगा, अगर स्ट्रिंग मिलेगा तो ये एरर डालेगा। ओके, आप एक बार रियल लाइफ से सोचिए, रिएक्ट की जगह क्या होगा, रिएक्ट में अगर ऐसा होता है तो एक एक जगह प्रॉब्लम हुआ, तो उसके लिए अगर पूरा कोड ही एग्जीक्यूट नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, मतलब बीच में आके रुक जाएगा, स्क्रीन में ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा, बहुत प्रॉब्लम होता है, वो बाद में आता हूँ, ऐसा दिखेगा। तो ये अगर ना हो, इसको हम अवॉइड करने चाहे तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट इसको हटा देते हैं और इसके जगह ये वाला चीज डाल देते हैं, ऐसे करते हैं। ओके, तो देखिए जिसमें सिर्फ एरर है उसको एक्सेप्शन के अंदर डाल देगा, डालने के बाद ये वाला कर देगा, ठीक है। ओके, ये है एक गया, एक है गया, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आप लोगों का, मतलब क्यों हम लोग करें, मतलब एरर हैंडलिंग क्यों करें, ये क्लियर हुआ ना। हेलो। क्लियर है समझ। हम्म। हाँ हाँ सुभाष जी। ओके, और एक चीज होता है ट्राई कैच के साथ, फाइनली बोल के कॉन्सेप्ट होता है, फाइनली, फाइनली। तो रिएक्ट में आप देखेंगे जब भी हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे इस फाइनली का यूज हो रहा है, नॉर्मल केस में उतना फाइनली हम लोग यूज नहीं करते, किंतु रिएक्ट में यूज करते हैं। फाइनली का मतलब क्या है, फाइनली का मतलब यही है कि आपका कोड ट्राई में रहे या कैसे में रहे, किसी में भी रह सकता है, तो है उसका मर्जी, मगर फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, बोलता हूँ। console.log, हाँ, ओके, console.log ये डाला, ठीक है। इसमें क्या करते, ये जो नंबर है इस नंबर को एज इट इज डालते हैं। अभी देखिए, अभी देखिए, इसमें तो एरर आया था, मतलब नाम फिक्स टू इसके लिए तो एरर आया था, राइट। इसको और भी अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं ऐसे डाल दीजिए, अभी देखिए, ये तो स्ट्रिंग, मतलब ये जो है रन टू फिक्स इज नॉट अ फंक्शन। ओके, टोटली है, और एक चीज़ करता हूँ, लॉग, ये क्या होगा, हर बार
ये वाला लाइन एक प्रिंट करेगा। अब देखिए पहले में क्या हुआ था। कुछ ऊपर क्यों दिख नहीं रहा है? क्यों फिक्स है? ये देखिए पहले क्या आया 0 0, ठीक है। उसके बाद आया 2 0, जो था हमने 2 भेज रहा था, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रिंग भेजा, इसके लिए क्या आया नंबर 2 फिक्स एरर आया, ठीक है। तो उसके बाद क्या आया ये वाला चीज आया, मतलब हाँ 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 मैं बोलता हूँ। सेकंड चीज इसमें एग्जीक्यूट कैसा हो रहा है आप देखिए। इनिशियली आप अगर देखिएगा फर्स्ट ये वाला किस लाइन पे हो रहा है, 8 नंबर लाइन पे हो रहा है, ठीक है। 8 नंबर लाइन पे फिर जाके आप ये जो वैल्यूएशन है, मतलब ये वैल्यू कंसोल लॉग हो रहा है, ओके। मतलब आप अगर देखना चाहते हैं तो क्या बोलो, इसमें आप देखिए आप बोल सकते हैं पहले 8 क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। पहले तो 12 होना चाहिए था, पहले ये क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है। इसीलिए एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि जब भी हम फंक्शन के अंदर फ्लो समझ रहे हो, फ्लो अंडरस्टैंडिंग करना, जब भी ये फंक्शन कॉल कर रहा हो, कॉल करने के बाद हम लोग क्या भेज रहे हो, 0 भेज रहे हो, तो 0 इसमें गया। जाने के बाद ट्राई कैच में मतलब ट्राई ब्लॉक में आया। इनिशियली वो हर बार ट्राई ब्लॉक में ही आएगा। टाई ब्लॉक में आने के बाद वो क्या करता है, ये देखता है नंबर 2 फिक्स ये है, ठीक है। तो इसको वो रिटर्न करेगा। हाँ इसी का ही ट्विस्ट है, ये रिटर्न करने से पहले ही ये फाइनली में आ जाता है। फाइनली में आके जो कंसोल डॉट लॉग है उसको कर दिया, तो ये 8 नंबर लाइन है, तो इसको 8 पहले प्रिंट हुआ, ओके। फिर इस नंबर को रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद कहाँ पर रिटर्न किया, 12 नंबर पे, 12 नंबर लाइन पे रिटर्न किया, तो देखिए 12 नंबर का लाइन प्रिंट हो गया, ओके। फिर सेकेंड बार में वैसा ही हुआ, दो, जो हम लोग 2 भेज रहा हो 2 इसमें गया, वो रिटर्न रिटर्न करने से पहले फाइनली पे आया, फाइनली पे देखिए ये वाला प्रिंट किया, ये वाला प्रिंट किया, फिर 2 किया, इसमें रिटर्न किया, 13 नंबर लाइन पे एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखिए लाइन नंबर है 30, ठीक है। अभी इस केस में आप समझिए, इस केस में क्या हो रहा है, ये जो मिक्स इज नॉट अ फंक्शन, उसके बाद देखिए ये लाइन दिख रहा है, क्यों ये उसके बाद लाइन दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं, ये कोड जब भी यहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए 2, ये जब भी यहाँ पे आ रहा है, वो इसमें जब रिटर्न पे आ रहा है ना, रिटर्न पे आने के बाद ही उसको एक एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो भेज रहा हूँ ये स्ट्रिंग है, ठीक है। ये वाला मेथड सिर्फ नंबर के साथ ही काम करता है, स्ट्रिंग के साथ काम नहीं करता। इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए ये वाला एरर थ्रो कर रहा है। वो एरर कहाँ पे आ रहा है, जब भी एरर थ्रो करेगा वो डायरेक्टली कैच ब्लॉक में आ जाएगा। कैच ब्लॉक में आने के बाद ये वाला मैसेज प्रिंट किया है, देखिए ये वाला मैसेज प्रिंट कर रहा है, नंबर 2 फिक्स इज नॉट अ फंक्शन किया। वो क्या किया उसके बाद, वो क्या करेगा फाइनली, मान लीजिए जो अगर कुछ रिटर्न होना है तो वो पहले फाइनली को एग्जीक्यूट करके फिर रिटर्न करेगा। अगर इसमें कंसोल होता तो वो पहले कंसोल कर देता, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, कैसे को मतलब इसको मैसेज को कंसोल किया, फिर ये वाला प्रिंट किया। ये देखिए एक नंबर, एक है 5 के लिए, एक है 8 नंबर लाइन के लिए, दिख पाए रहे ना आप ये सब। ऊपर का ये 5, ये है 8 के लिए हुआ। फिर क्या हुआ, ये इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है कि ये अनडिफाइन है, लाइन नंबर 14 में देखिए ये अनडिफाइन है, ओके। फिर क्या हुआ, फिर ये वाला जैसा प्रोसेस बाकी सब में फॉलो हुआ, इस दोनों में भी ऐसा ही फॉलो हुआ, ठीक है। ये क्लियर है। फाइनली क्या होता है, हम लोगों का एरर अगर आता भी है या नहीं भी आता, उस केस में हर बार हमारा ये फाइनली मेथड कॉल होगा, ओके। सही सही ठीक है, है। ठीक है, ओके। हम्म, अभी मान लीजिए और एक चीज, आपने बोला कि ऐसा था, नए फंक्शन, ओके। आपने ऐसा बोला कि और एक फंक्शन बनाना चाहते हो सिर्फ चेक करने के लिए कि ये वाला नंबर एक्चुअली ने यूजर डाला है कि नहीं, ठीक है, ओके। मान लीजिए ऐसा किया,
इसमें इसमें डालने का जरूरत नहीं है, ट्राई ब्लॉक में ही हम डालते हैं, ट्राई ब्लॉक में ही हम डालते हैं। देखिए क्या डाले, क्या आ रहा है 18 में अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है। ओके, हम इस ट्राई ब्लॉक के अंदर एक चीज चेक कर रहे हैं, इफ काम करेगा। अभी देखिए कोड सही से काम कर रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पर है। मान लीजिए हम जो एरर मैसेज दे मतलब इसे थ्रो कर रहा हूँ, ये एरर मैसेज हमारा प्रॉपर आना चाहिए। ओके, अब देखते हैं, एक चीज और देख लेते हैं, console डॉट लॉग इज नैन टू डाला। अभी देखिए इसमें क्या आया, फॉल्स, ऊपर में फॉल्स आया, फॉल्स 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 फॉल्स। अब इसमें ए डाला, आपने देखिए ट्रू आएगा, ट्रू। ये क्यों आया, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग बा नंबर आप डालते हैं इसमें, अगर वो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं कि ये तभी वो ट्रू डालेगा। मतलब मान लीजिए कि क्या है, कोटेशन के अंदर टू, अगर उसको नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है तो वो टू ही मिलेगा स्ट्रिंग से नंबर से, तो वो कैलकुलेटेबल है, तो इसलिए नैन क्या डालेगा, फॉल्स डालेगा। इस नैन का मतलब है नॉट अ नंबर, अगर कोई भी वेरिएबल नंबर नहीं होता तो वो इसमें ट्रू डालता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक चेक लगा सकते हैं कि अगर वो वाला नंबर हमारा इज नैन है, इज नैन ट्रू है, तो हमको एक एरर दीजिए, ठीक है। इफ इफ इज नैन, ओके, नाम नाम है। अभी हम लोग जो मैसेज थ्रो करेंगे ये क्या होगा, ये हमारा मतलब कस्टम मैसेज होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, थ्रो थ्रो न्यू एरर, आप बोल सकते हैं इज नॉट अ नंबर, हो गया। अब भी देखिए इसमें ब्लैंक दिया, इसमें क्या आया, अभी इसको फाइनली को हम क्लोज करते हैं, ठीक है, फाइनली जो है पार्ट को तो क्लोज करते हैं। अभी देखिए इसमें क्या आया, इसमें अनडिफाइंड क्यों है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब थ्रो में देखिए क्या देखिए, पैरामीटर इज नॉट अ नंबर, तो हम लोग हमारा कस्टम मैसेज भी यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, क्या भेजूंगा ना भेजूंगा। तो अभी प्रोसेस ऐसा ही है, मतलब एग्जाम्पल के अगर थ्रू देखेंगे तो क्या होगा, ये प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, मगर हम लोग यूज केस देखते हैं, मतलब यूज केस मतलब हमको अगर चाहिए कि ये वाला एक इशू रिजॉल्व होने के लिए कि हम लोग हमारा को कस्टम मैसेज है, तो इस केस में हम लोग अगर थ्रो न्यू एरर लिखना चाहिए। और मान लीजिए क्या है, ये अगर बाहर से भी आता है, मान लीजिए ऐसा कर दीजिए, इसको किया फंक्शन, फंक्शन नंबर चेकर, नंबर चेकर, इसका भी क्या है, नॉर्मल सिंपली
ऐसे ही करता है। मान लीजिए इसमें भी हम नाम भेजा, भी नाम भेजा, ये भी क्या रिटर्न कर रहा है, ये भी रिटर्न कर रहा है। इसमें हाँ हाँ हाँ, और एक चीज़ देखिए, और एक चेनिंग देखिए, चेनिंग देखिए। ठीक है, मान लीजिए इसमें मैं ऐसा डाला, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो तो आप डाल ही सकते हैं इसमें। ओके, अब मान लीजिए इसमें ऐसा आया कि इस नन, ओके, नहीं तो हुआ तो रिटर्न ना, ओके, ऐसा। मतलब अगर ये क्या हुआ, अगर ये एरर हुआ, मान लीजिए अगर ये इसमें क्या होगा, रिटर्न आप करते नाम ही रिटर्न कर देगा, ये नाम ही रिटर्न करेगा। नहीं तो अगर क्या होगा, इसे नंबर नहीं हो तो ये एरर थ्रो करेगा, या तो ये नाम ही रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी का ये फंडा है। मान लीजिए तो पहले अगर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन कॉल करूंगा सबसे हमको हटाना पड़ेगा, यहाँ से कॉन्स डालना पड़ेगा। डालने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, नाम डालेंगे खुद से, नहीं नाम नहीं डाल सकते हम, इसमें हम डालेंगे नंबर, वैसे ही डाल देते हैं, कोई बात नहीं। हम इसके क्या करेंगे, इसके थ्रू ये वाला कॉल करेंगे, नाम, नाम कॉल करेंगे। फिर हम इस नंबर को ऐसे डालते हैं, ओके, वी और वी, हो गया। ओके, अभी देखिए, अभी इसका मतलब क्या है, अगर ये नंबर डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, मतलब जब भी फंक्शन माई फंक्शन में कॉल करेगा, माई फंक्शन क्या करेगा, इस नाम को नंबर चेकर में डालेगा। अगर नंबर चेकर कुछ भी एरर मिला, इस नाम का एरर मिलेगा, वो ये वाला एरर भेज देगा। ठीक है, इसको मतलब ये वाला एरर भेज देगा, मतलब सॉरी भेज देगा, मतलब इसमें कैच ब्लॉक में आ जाएगा, वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हमारा मोटो क्या है, हम इसमें प्रिंट नहीं चाहते, हम लोगों का प्रिंट 21 में ही होना चाहिए। ओके, 21 लाइन पे ही होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, थोड़ा अभी मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया, इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कुछ भी नहीं, थ्रो बस, बस और कुछ नहीं करना चाहिए। ये देखिए जैसा है 21, अभी देखिए 21 लाइन पे ही एरर दे रहा है, तो पैरामीटर इज नॉट अ नंबर, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी देखिए मैं इसमें डालता हूँ हमारा 2, तो ये वाला मैसेज नहीं आएगा। अब देखिए ये वाला मैसेज नहीं आ रहा है क्योंकि 2 इज नैन सपोर्ट करता है। हम इसमें 2a डाल दिया, 2a डाल दिया। अब देखिए पैरामीटर इज नॉट अ नंबर, ये किस में हो रहा है, 21 में। तो हम लोगों का ये भी एक प्रोसेस चाहिए कि हम लोगों का, जैसे मान लीजिए कि जब एपीआई कॉल होता है तो ऐसा एक फंक्शन हम लोगों का बनाया होता है, तो ऐसा एक नॉर्मल फंक्शन जिसमें एपीआई कॉल होता है। अगर कुछ एरर आता है तो हम लोग इस पे प्रिंट नहीं करते, वो एपीआई जहाँ पे कॉल हो रहा है, एपीआई का काम होता है। एपीआई कॉल में क्या होता है, सिर्फ हम एपीआई कॉल करते हैं, उसमें अगर कुछ एरर आता है वो थ्रो करते हैं। जब इस एपीआई कॉल को हम यूज कर रहे हैं वहां पे तो हमको क्या चाहिए, वो जो एरर आएगा उसको, एरर का हैंडलिंग, मतलब उसको एरर मैसेज को कैसे पॉपअप का थ्रू दिखाना है या फिर कुछ भी अलर्ट देना है, वो हम बाद में आके डिसाइड करते हैं दूसरे फंक्शन में जहाँ से हम कॉल करते हैं। इसमें सिर्फ काम होता है एपीआई को कॉल करके एपीआई से डेटा लेना। तो इसकी वजह से भी हम लोग बहुत इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। हेलो, हेलो प्रदीप जी, गौरव जी, कुछ तो बोलिए। हाँ 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 ठीक है। ठीक है, ओके। और आप क्या, तुम्हारा आपका नाम क्या है, और एक जो दीक्षा, दीक्षा राइट, दीक्षा खेतन। दीक्षा, हाँ, तो हाँ आपका आपका क्लियर हुआ। जी। ठीक है, ओके। तो अभी क्या आते हैं, तो हम लोगों का क्या हो गया, ये एक्सपोर्ट, एक एरर हैंडलिंग हो गया। अभी मान लीजिए एक्सपोर्ट इनपुट, ठीक है, तो एक्सपोर्ट इनपुट का मामला क्या है,
8 इसको थोड़ा माइनरली देखेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंपोर्ट। मान लीजिए हमारे पास एक लिया, ऐसा ही लिया कि इंडेक्स डॉट जेएस बोल देंगे, इंडेक्स डॉट जे, सॉरी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल डाला, ओके डाला। इसमें मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट किया, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ओके। तो अभी देखिए क्या है, ये जो नॉर्मल स्क्रिप्ट है ना, नॉर्मल जब भी अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट को ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो ऐसे कॉमन जो जावास्क्रिप्ट का वर्जन होता है, मतलब ES6 का पहले का जो वर्जन था कॉमन जावास्क्रिप्ट, जो हम लोग ES5 बोलते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। अभी हाँ, उसको देखते हैं एक बार, उसका प्रोसीड्योर प्रोसेस हम देखते हैं वो कैसा कैसा क्या काम करता है। मान लीजिए एक हमारा इसमें है क्या बोलते हैं, सर्किल, सर्किल डॉट जेएस करके कुछ है, ठीक है। तो एक हम एग्जाम्पल इसमें किया था ना, आप लोगों को दिखाने के लिए शायद, एडो फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन, ओके। हायर ऑर्डर फंक्शन में हाँ, ये दिखाया था, हाँ हाँ इसमें दिखाया था। ये सब मेथड को हम ना कॉपी कर रहे हैं, ऐसा कॉपी करके इसमें डाला, ओके। अभी क्या है, हम लोगों का काज है कि कुछ ये बनाना, अ, हम वही क्या बोलते हैं, आपको एक्सपोर्ट इनपुट का कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। ये है सर्किल है, मैंने ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इसमें के जो सर्किल का जो फॉर्मूला है, हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे मैं बोलता हूँ, मान लीजिए रेडियस, नॉर्मली एक आपने ऐसा काम किया कि फंक्शन, फंक्शन लेट रेडियस, ओके। इसमें आप क्या करेंगे, एक रेडियस का वैल्यू डालेंगे, ओके। एक वैल्यू आएगा रेडियस, एक्चुअली ये रेडियस नहीं होगा, ये होगा आपका पीएच साइज, सर्किल, ओके। आप सर्किल डालेंगे, ओके। ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन है या फिर ये जो मेथड है, ये एक चीज रिटर्न करेगा, रिटर्न करता है कॉन्स्ट इन्फो बोल के एक चीज रिटर्न करेगा। इसमें क्या होगा, इसमें होगा रेडियस, सर्किल, आपको डालना पड़ेगा रेडियस, ओके। सेकेंड, थर्ड क्या है इसका, डायामीटर, डायामीटर
ऑफ सर्किल, आपको क्या करना पड़ेगा, आप मान लीजिए ये वाला जो मेथड है हम इसको डालते हैं। ओके, रेडियस, रे, इसको फंक्शन नहीं कॉन्स्ट करेंगे, कॉन्स्ट ऐसा डाला। सेकेंड चीज, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। इसमें भी हमने रेडियस डाल दिया। ओके, और क्या है, एरिया। ये डायरेक्ट इनपुट नहीं लग रहा है, डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर रहा है। ओके, ओके। अब देखिए, अगर हम इस पे आएंगे, एक्सपोर्ट इनपुट पे, अभी देखिए एक बड़ा एरर देगा हमको, मिलेगा अभी, एरर मिलेगा। इसको हटा दीजिए। अभी देखिए कंसोल में जाता है तो क्या होगा, पेज क्या इंटीग्रेट हुआ था इसके अंदर। नो, आप ये करने से अच्छा ये भी है, आप इसको सेट करके ओके, এটা এসছে। আপনি এবার মনে করো, आप लोग अभी सोचिए, ये जो है इसको आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ, आप इसको कॉल किया, आप इसमें डालिए 2, प्रेस किया। अब भी देखिए इसमें पूरा एरर दे रहा है, डायमीटर इज नॉट डिफाइंड बोल के, ठीक है। आप इसको अगर एरर हैंडलिंग सीखे तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें try ट्राई ऐसा डाला तो ये क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ऐसे क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें पूरा एरे मतलब इसका डिटेल्स होगा। ये कैच, CATCH कैच, ये आएगा। इसमें आप कर सकते हैं console डॉट लॉग ARR डॉट MESSAG मैसेज। ओके, में डायमीटर इज नॉट डिफाइंड। अभी ये क्यों बोल रहा है, ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमारे पास ये डायमीटर फंक्शन नहीं है। डायमीटर फंक्शन कहाँ पर है, इस सर्किल पे है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, इस फाइल से ये सारे की सारे फंक्शन हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करके इसमें लाना पड़ेगा। तो हम कैसे लाते हैं, मतलब अभी अगर हम लोग नॉर्मल ES5 का या कॉमन जावास्क्रिप्ट का बात करते हैं तो इसमें कुछ कुछ तरीके होता है जिससे हम ला सकते हैं। पहला तरीका हम देखते हैं, ठीक है। जब हमारा ऐसा है, इसमें क्या करना पड़ेगा,
मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया। अभी मान लीजिए जो एरिया है उसको एचजीसीडी रखने देते, एरिया नाम दिया आपने, ये किया। फिर क्या किया, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस किया, डी मीटर, ऐसा किया। क्या उसका एलियास नेम है क्या? हाँ सेकंड में उसका एलियास नेम है क्या, या कुछ डिफाइन कर रहे हैं? हाँ हाँ, ये एलियस नेम है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये भी एक रिटर्न कर रहा है हमारा, सॉरी, ओके। इसमें क्या है, हाँ ये जो है एक्चुअली एलियस नहीं, ये बोलते हैं की। जब भी मतलब हम लोग में कुछ कोई किसी से भी एक को हम रिटर्न करेंगे एज ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जाएगा, तो उसको आइडेंटिफायर के लिए हम लोग ये वाला एरिया में यूज करते हैं। जैसे इसमें कि कुछ भी दिखा लिख देते सकते हैं ना? एक। हाँ हाँ बोलिए। इसमें तो कुछ भी फिर लिख सकते हैं, मान लीजिए एरिया 1 कर दिए या कुछ हाँ भी हाँ हाँ, मॉडिफाई कर कुछ सकते भी हैं। कुछ भी लिख सकते, अब कुछ भी लिख सकते इसमें। एरिया वन में वो भी दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए, मेन फंक्शन सेकंड वाला है। मेन फंक्शन ना, ये जो तीनों ही फंक्शन है, ये तीनों ही फंक्शन है। इस तीनों को हम एक हम्म। अलग जगह, मतलब मान लीजिए कि ये वाला बार बार हमको यूज करने के लिए पड़ रहा है, तो इसको हम एक बार लिख दिया और इससे एक्सपोर्ट कर दिया, तो क्या होगा, उस केस में हम इसको बार बार यूज कर पाएंगे। तो अभी देखा था हम्म। वो। तो इससे मतलब हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, वही तो ना, वही सवाल है। तो आप बहुत तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप मान लीजिए किया कॉन्स्ट, ओके, आपको ऐसा किया, रिक्वेयर, रिक्वेयर डाल, रिक्वेयर, रिक्वेयर कहाँ से रिक्वेयर होना चाहिए आपको, डॉट देके इसमें वैल्यू नाम दीजिए ना, एक्स डाल दीजिए, डॉट देख के सर्कल डॉट जेएस, सर्कल डॉट जेएस। साथ में जेस डालने का दरकार नहीं पड़ता। आप इसमें ऐसा कीजिए, रिक्वेयर इज नॉट डिफाइंड, क्या होता है, रिक्वेयर तो होता है ना, रिक्वेयर इज नॉट डिफाइंड क्यों बोल रहा है स्क्रिप्ट में, एक मिनट देखने दीजिए। जेस होना चाहिए क्या, जेस तो हमें बदलता नहीं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट रिक्वायर, एक मिनट, रिक्वायर का स्पेलिंग ठीक है ना, हाँ, आर ई क्यू यू आई आर ई सी की तो है। इसमें एरर किससे दे रहा है, 64 में, रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड। हाँ, कैसे कैसा है, एक मिनट, कौन किया, आर ई क्यू यू आई रिक्वायर किया, रिक्वायर करके मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया, देखिए तो मॉड्यूल डॉट एम ओ डी यू एल, मॉड्यूल डॉट ई एक्स पी ओ, ई एक्स पी ओ और टी एस एक्सपोर्ट सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें इसको मैंने फिर से सेव किया, सेव करने के बाद कंसोल पे आने के बाद स्टेप वन में क्या प्रॉब्लम क्या दे रहा है इसमें, वही तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो देख कौन, ये तो इंपोर्ट हो गया मॉड्यूल डॉट जेएस में,
क्या है प्रॉपर एरर मैसेज क्या है, अनकॉट रेफरेंस एरर, रिक्वायर्ड इज नॉट डिफाइन। रिक्वायर्ड डिफाइन कैसा ये होगा डॉट इसमें? स्लैश से वो सेम फाइल में तो सिर्फ नाम जाने से तो काम हो जाएगा ना, डॉट स्लैश देना तो हमको नहीं लग रहा जरूरी है, सेम फोल्डर में है ना। उसके लिए एरर नहीं आएगा, ये देखिए उसके लिए एरर नहीं आ रहा है। हम्म। देखता कुछ कन्वर्ट, अच्छा ना 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 ना, ये इस मॉड्यूल के कन्वर्ट करने बोल रहा है, नहीं हम ये इस मॉड्यूल पे इसका भी कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग इसको ये इस मॉड्यूल के थ्रू नहीं बनाया है। ओके, तो हम ये कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसमें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट है, हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट को रखते हैं ऐसे, तो इसमें तो होना चाहिए था। एक तो है, एक मिनट, एरिया सरकमफेरेंस और डायमीटर, अभी देखते रहा था कि नहीं। ओके, मैं अभी एक काम करता हूँ, इसको नॉर्मल एग्जीक्यूट करता हूँ। एक मिनट, मैं इसको मतलब इस टर्म ब्राउजर की टर्मिनल मतलब कंसोल के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं किया, मैं इसको नॉर्मल के नॉर्मल हमारा जो टर्मिनल होता है उसके थ्रू एग्जीक्यूट किया, नहीं तो ये प्रॉब्लम करता है ब्राउजर में कभी कभी ये सिक्स का। देखते हैं क्या बोल रहा है ये, सर्किल डॉट जेएस। ओके, हाँ ये करता हूँ, इसको डिलीट मारता हूँ फिर एग्जीक्यूट करता हूँ। क्या हुआ, आंसर क्या आया, आंसर हाँ। अभी देखिए इसमें कुछ एरर नहीं है, कंसोल किया। हम्म, टू के अगेंस्ट में डायमीटर क्या आया, फोर आया, सरकमफेरेंस है, इसमें क्या होगा ब्राउजर की वजह से ये वाला प्रॉब्लम, कुछ कुछ ब्राउजर, कुछ कुछ चीज ब्राउजर के लिए अच्छा होता है, कुछ कुछ चीज और टर्मिनल में ही आपको क्लियर समझ में आएगा। ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इंडिको तो इससे में गया था, अभी जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है, ये वाला आया। ओके, अभी देखिए ये एक तरह गया। ओके, ये वाला एक तरह गया। आप अभी कंपेयर करने का कोशिश करेंगे कुछ चीज, मान लीजिए मैं इसमें ऐसा भी कर सकता था, कॉन्स्ट सर्किल मेथड्स बोला, बोल के ऐसा किया, फिर ऐसा किया। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, लॉग करके अगर मैं ये चीज किया, जस्ट ये किया, अभी देखिए अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा बाकी के लिए तो एरर आएगा, मतलब साइकिल डॉट मेथड का वैल्यू आप मिल जाएंगे। ये देखिए सर्किल डॉट मेथड क्या कर रहा है, अभी सर्किल डॉट मेथड जो है वो खुद से देखिए ये वाला फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अगर मान लीजिए ये तो हम ऐसे देखिए, ऐसे इसको बंद कर देते तो ये वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा, तो आपको समझ में आएगा क्या कर रहा है, अभी क्या कह रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूट होने दीजिए। अब भी देखिए ये कॉल नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए ये वाला फंक्शन कॉल नहीं हुआ, तो छोड़ दीजिए, इस पे आया, ये सर्किल डॉट मेथड डॉट क्या कर रहा है, ये सब कर रहा है। अभी अभी आप किस तरीके से कर सकता है, आप लोग अगर मॉड्यूल जस्ट अलग अलग से ऐसे मेथड फंक्शन बना के बना लिया, बनाने के बाद मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट सबको ऐसे भेज दिया।
ओके, अगर ऐसे भेजता है तो आप लोग क्या किया, आप लोग इस नाम से इसको रिक्वायर्ड एक्सेप्ट किया, तो इस ये क्या करेगा, ये एज अ ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा जिसमें एरे में एक फंक्शन होगा, सरकमफेरेंस में भी एक फंक्शन होगा, डिलीमीटर में भी एक फंक्शन होगा, क्योंकि ये तीनों के तीन ही फंक्शन है, तो इसलिए वो एज ए इसको मिलेगा। तो इस केस में आप अगर चाहते तो इस मतलब इस वे मेंटेन करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो लास्ट दिन हम लोग एक सीखे थे डिस्ट्रक्चरिंग बोल के, राइट? तो आप यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग अप्लाई कर दीजिए उस केस में आप लोग डिस्ट्रक्चरिंग अप्लाई कीजिए, ऐसे करके ऐसे डिस्ट्रक्चरिंग अप्लाई कीजिए, देखिए अब भी काम कर जाएगा। जो एरर था आप इसको कर दिया, हाँ देखिए आउटपुट आ गया। क्लियर, ये वाला क्लियर है। आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वहां से, तो आप एक काम कीजिए, एक पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम ले लीजिए, वेरिएबल का उसके अंदर इसको रिकॉर्ड कीजिए, या फिर ऐसे कीजिए, या फिर डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर लीजिए, पहले ही डिस्ट्रक्चर कर लीजिए, जो आपकी मर्जी आप लोग कर सकते हैं। ये वाला क्लियर हुआ। रिक्वायर का बात क्लियर हुआ कि एक्सपोर्ट में अभी भी थोड़ा कुछ कवर करना बाकी है, मतलब ये वाला कवर हो गया एक्सपेक्ट करता हूँ, ये रिक्वायर्ड वाला पार्ट तो कवर हो गया, हम्म। मतलब समझ में आया सबको, गौरव जी और जो है दीक्षा? यस सर। ठीक है ठीक है। तो अभी क्या है, बार बार बोलता हूँ, क्या होता है, आप एक वेरिएबल के थ्रू भी छोड़ सकते हैं, मतलब कॉल कर सकते हैं रिक्वायर्ड को, या फिर डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग ना करके, आप मान लीजिए इसको क्या कर रहे हैं, आप तो एक अलग अलग करके ऐसा ऐसा करके अलग अलग करके आप लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? अगर चाहे तो आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं। बोलता हूँ आपको कैसे। उस केस में मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट आपने किया, डॉट एरिया, ओके, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया, फिर क्या किया, सरकमफेरेंस, फिर क्या किया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डॉट डिलिमिटर। तो उस केस में ऐसा नहीं कर, मतलब ऐसा नहीं होगा, एक वे है एक्सपोर्ट का। दूसरा, उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, ये एरिया को इज इक्वल टू देके ये करना पड़ेगा, मतलब फैट एडो फंक्शन आप लोगों को जो दिखाया था, फैट एडो फंक्शन याद है आप लोगों का, जो एरो फंक्शन दिखाया था, ऐसे करना पड़ेगा उसको, ठीक है? ऐसा कर लिया, आप देखिए फिर भी आपको ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको ऐसा जैसे ही मिलेगा, ये देखिए कोई भी इशू नहीं है, जिस जैसा है वैसा ही आएगा, कोई बात नहीं इसमें। तो आप क्या करते हैं, अब ये भी एक वे है एक्सपोर्ट करने का, मतलब कोई डेटा से एक्सपोर्ट करने का। और एक चीज़ दिखाना मैंने भूल गया, इसी केस में इसी केस में आप मान लीजिए ऊपर की केस में ऐसा हुआ कि एक्सपोर्ट डॉट आपके पास ये वाला चीज़ है, ऐसा हो सकता है। तो उस केस में देखिए क्या होगा, उस केस में देखिए थोड़ा, अभी देखिए नॉट अ डिफाइन, ठीक है?
तो कभी की नहीं करना है, एक्सपोर्ट ऐसा नहीं करना है, एक्सपोर्ट हमेशा ही ऐसा होता है, टीएस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऐसे करना है या फिर पीछे वाले के ओए में डालना है, एक्सपोर्ट इनपुट करना है। ठीक है। अगर मैं क्या किसको प्रेफर करता हूँ, मैं हमेशा इसको ही प्रेफर करता हूँ, इसको प्रेफर नहीं करता। क्योंकि प्रेफर नहीं करता, क्योंकि हमको हर एक बार फंक्शन डिफाइन करो और सब फंक्शन को एक साथ ऐसे डालो। उसमें क्या होगा, आपके एक मान लीजिए आप एक कुछ यूटिलिटी पैकेज बना रहे हो, उसमें ऐसा डिफरेंट डिफरेंट छोटा छोटा 100 100 फंक्शन हुआ, फिर जाके आप लोग इसमें टेस्ट कर रहे हो, तो इसमें तो प्रॉब्लम आ ही सकता है। मतलब प्रॉब्लम मतलब एक दो अगर मिस हो गया तो वो वाला कॉल नहीं हो पाएगा, उसके लिए एरर देगा। तो इसके लिए हम ये वाला सिंगल को मतलब एक्सपोर्ट कर। बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर रखते हैं मेरा, तो मैं प्रेफर करता हूँ इसका। ठीक है। ओके। हम्म। तो ये तो एक गया हमारा कॉमन जेस के लिए, एक चीज गया हर। हाँ, और जब भी हम ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं, तो इस केस में हम इसको प्रेफर करते हैं, इसको इसको प्रेफर करते हैं, इसको प्रेफर करते हैं, ना कि इसको। इसको क्यों नहीं, इसमें क्या क्या पता है ना, इसमें कि इसमें एरे डिस्ट्रक्चर कर रहा है, मतलब सॉरी सॉरी एरे नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, जो आप लोगों को मैंने दिखाया था, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग आप लोगों को दिया ये वाला चीज। ये देखिए पर्सन, हम्म। पर्सन के अंदर जो किया था, तो लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम ईमेल सब आ गया था, वो सिर्फ नाम नहीं, वो फंक्शन भी आता है, कुछ फंक्शन है, तो मतलब सिर्फ प्रिमिटिव वैल्यू नहीं, नॉन प्रिमिटिव वैल्यू फंक्शन सब आ जाएगा जो भी की के अंदर है। ठीक है। मैं इन दोनों से ज्यादा इसको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अभी मान लीजिए इसमें हमारा कितना है, एक दो तीन चार, चार मेथड है। मान लीजिए फ्यूचर में इसमें 100 मेथड, 1000 मेथड हो गया, छोड़ लीजिए 1000 मेथड हो गया, तो उस केस में अब जब भी ऐसा करोगे तो पूरा 1000 ही इसमें एक्सपोर्ट होके आएगा। फिर उसमें से आपको मतलब क्या बोलते हैं, मतलब लिमिट करना होता है, मतलब कौन सी चाहिए। तो अगर इसको छोड़ के पहले हम पहले ही हम क्या कहते हैं, जो जो फंक्शन हमको लगेगा उसको लिमिट करके मैं अगर आ गया, तो हम हमारा तो इजी होगा, मतलब एरर आने का चांस लगभग कम हो जाएगा। ठीक है। ओके। हम्म। ये एक चीज गया। एक और एक चीज होता है, आप लोग जब रिएक्ट में काम करोगे, इसमें ऐसा मॉड्यूल एक्सपोर्ट एरर ये सब नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का लिए मैं एक और एक बोलता हूँ, मॉड्यूलर बोल के एक फोल्डर बनाता हूँ, मॉड्यूल बोल के एक फोल्डर बनाता हूँ। ओके। थोड़ा थोड़ा एक मिनट पानी पी के आता हूँ, एक मिनट रुको। ये मॉड्यूल जो दिखा रहा हो, अच्छा, इसको हम दो चीज में बांट देते हैं तो होगा, यह है कॉमन जेस। कॉमन जेस में ऐसा होता है, ये जो कॉमन जेस है, कॉमन जेस में ऐसा होता है, स्क्रिप्ट डाल दिया। ओके। अभी क्या होगा, ये कॉमन जेस के पार्ट है। अभी ये जो पार्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं, ये है रीनेम कर दिया, ये है हमारा
ES6 का पार्ट है। ओके, तो ES6 में पार्ट के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? इनिशियली हमको एक हम लोग नोड इंस्टॉल किए थे, मालूम है? हम इसको क्या है, उसका npm बोल के एक पैकेज होता है, जिस एक्चुअली उसका प्रॉपर कोई नाम नाम नहीं होता, npm का कुछ फुल फॉर्म नहीं है। तो npm को जनरली नोड पैकेज मैनेजर बोलते हैं, मगर उसका कुछ प्रॉपर नाम नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं। कैसे इनिशियलाइज करेगा? npm init। npm init करने से क्या होगा, हमारा इस पैकेज में अभी npm इनिशियलाइजेशन हो गया। एक देख पाएंगे पैकेज डॉट जेसन बोल के एक ऑटोमेटिक फाइल आएगा, ठीक है? मैं इसको अभी बंद कर, क्योंकि ऐसा नहीं करके मैं डायरेक्ट वाई कर देता हूँ, तो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो हमको बोलना पड़ेगा, वन बाई वन डालना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, देखिए उसमें पैकेज डॉट जेसन आ गया, आया तो ठीक है, आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अभी आपके प्रोजेक्ट में नोड इनिशियलाइज है, ठीक है? ओके, तो इसमें अब जाके आपको एक चीज अगर करना पड़ेगा, टाइप। टाइप मैंने आपको टाइप कौन सा टाइप होगा, मैंने बोला दो टाइप का होता है, एक कॉमन डॉट जेएस, एक सॉरी एक कॉमन जेएस और एक होता है ES6। तो इसमें अगर कॉमन देता है, आप लोग कॉमन कॉमन लिखते हैं, ऐसे मान लीजिए कॉमन COMMON कॉमन लिखते, कॉमन जेएस ऐसा आप अगर लिखते हैं, तो उस केस में भी आपको ये वाला एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ये रिक्वायर्ड एंड मॉड्यूल एक्सपोर्ट यूज करना पड़ेगा। अगर आप वैसा नहीं चाहते, जैसे रिएक्ट में होता है वैसा चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है, मॉड्यूल। मॉड्यूल, तो मॉड्यूल लिखने का मतलब ही क्या है, अभी ये एज ये सिक्स का सिंटैक्स फॉलो कर सकता है। पैकेज जेसन का मतलब ही क्या है, एक स्टैंडर्डाइजेशन सेट कर देना जावास्क्रिप्ट के लिए, वो कौन सा सिंटैक्स क्या क्या फॉलो कर सकता है, ठीक है? ओके, अब इसको बंद कर दिया। अभी दो जो फाइल है, कॉमन डॉट जेस और सर्किल, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, दोनों को ही कॉपी करता हूँ, जस्ट कॉपी करके ES6 में डाल दिया, ठीक है? बंद कर देता हूँ। सर्किल में आया, हटा दिया, पूरा के पूरा हटा दिया, कुछ भी नहीं रखा। इसमें मैं क्या किया, सबको कॉन्स्ट क्या, ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारा, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, Yes, sir. ये कौन सा फंक्शन है? Fat ये, arrow function. हाँ हाँ, Fat arrow function. पाइप एरो या एरो फंक्शन, कुछ भी, हाँ, एरो फंक्शन है। एरो तो फंक्शन है। इसको क्या होगा, अगर हम इसको इसमें एक्सेप्ट करना चाहे तो क्या होगा, उस केस में ये जो सारा कॉन्स है ना, हम कॉन्स के पास क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट है ना, और कुछ जरूरत नहीं है मेरा, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी इसमें क्या होगा, इसमें ये सब नहीं चलेगा, इसमें हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसा दे लिया, फ्रॉम सर्किल डॉट जेएस, उसमें आपको ये स्ट्रिक्टली ये भी फॉलो करना पड़ेगा, एरिया, एरिया, ओके, circumference, circumference, diameter, और diameter, इसको लो। अभी देखिए मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो आंसर मिल जाएगा हमको, मिल गया, सेम चीज का ही आंसर मिल गया। तो दोनों में डिफरेंस, हाँ। अभी और एक चीज इसमें पॉसिबल है, जो रिक्वायर्ड में, मतलब हम जब रिक्वायर्ड और मॉड्यूल एक्सपोर्ट में पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है?
और इसमें क्या क्या, इसमें देखिए हम जब इसको मतलब एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, एक कर्ली ब्रैकेट में एज ए ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर की तरह इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर की तरह। तो अगर मान लीजिए हम और एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे एक फंक्शन है हमारा सबसे ऊपर डिफाइन हुआ है, कॉन्स्ट कॉन्स्ट जियो जियो टाइप देता है, जियो टाइप नो सर पे डाल दिया, ओके। तो इसको अगर हम एक चीज भी कर सकते, मान लीजिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट जियो टाइप, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डिफॉल्ट पास कर रहे हैं, ओके। डिफॉल्ट पास करने का मतलब क्या होता है, तो इस केस में आप जब इसको एक्सपोर्ट की मतलब इंपोर्ट कीजिएगा वहां पर भी उसको कार्ली ब्रैकेट से बाहर ऐसे कर सकते हैं। मतलब कार्ली ब्रैकेट, उसके लिए कार्ली ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज कर सकते हैं, ऐसे ही कर मैंने सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे जो होता है उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग। हाँ नॉर्मली डिफॉल्ट टाइप के लिए ऐसे कर सकते हैं। और बाकी सब मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि आपका एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें रिएक्ट में जब आएंगे ये वाला कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, फिर भी मैं टच करके फिर से बैक करूँगा, इसमें आऊँगा। मतलब रिएक्ट स्टार्ट करने के बाद भी आप समझ पाओगे, क्योंकि उसमें तो ऐसा बहुत बनाना पड़ेगा आपको। मतलब यूटिलिटी फंक्शन जब बनाओगे या फिर कॉमन कंपोनेंट्स में तो ऐसे करके बनाना पड़ेगा, एक फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे, करने के बाद और एक क्या होता है कभी कभी डिफॉल्ट, ऐसे ही डिफॉल्ट भी करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे करते हैं, टाइप हिस्सा से क्लियर हुआ, इतने तक आज का क्लियर हुआ क्या आप लोगों का? हम्म, ठीक है। ठीक है। तो हम आज तो नहीं हुआ, अगर थोड़ा एक बार देखिएगा, क्योंकि ये पूरा ही कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो कल हम मतलब नेक्स्ट क्लास में हम बाकी देखेंगे, तो उसके हिसाब से हमको तो लगना चाहिए, इसके लिए दो दो एक नहीं, एक दो तीन, 3 क्लास लगेगा रिएक्ट, और रिएक्ट स्टार्ट होने में 3 क्लास लगेगा। मतलब 3 क्लास होने के बाद हम लोग हम्म। रिएक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा हम लोगों का जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा उसके बाद। अच्छा, ये वाला आज गिटहब में आप पुश कर दीजिएगा ना इसको आज, हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर दूंगा, क्योंकि जरूर आज थोड़ा दूंगा। प्रैक्टिस करेंगे तो वो दिखेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा आज इसमें, ठीक है है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। और एक और चीज़ हम पूछना चाह रहे थे, मैंने अभी जो हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो है, हम्म। तो अच्छा एक जो एक सिचुएशन है, सपोज जैसे मान लीजिए क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना। हाँ हाँ। वो हम क्वालिफिकेशन का लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन जो होता है ना, जो हम्म मास्टर्स में बनता है हम लोग का, हम्म वो अगर हम अलग अलग मैंने मॉड्यूल में अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम्म सेम कॉन्सेप्ट ही यूज़ करना पड़ेगा ना, कि एक बार हम्म जहाँ से बन चुका है उसी को बार बार उसी को इंपोर्ट हम बार करके हम बार हम ये करेंगे। आप इंपोर्ट करके नॉर्मल यूज़। जेएस में भी कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए आप नॉर्मल जेएस फाइल में भी कर सकते हैं। मतलब रिएक्ट को अच्छा। छोड़कर भी, रिएक्ट अगर मैंने मान लीजिए रिएक्ट, हाँ नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल में नहीं कर सकते। नॉर्मल में क्यों नहीं कर सकते, आपको ब्राउजर में अगर वैसे नहीं काम करेगा, सॉरी,
आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में काम कर सकते हो, मतलब ब्राउजर में नहीं काम करेगा, इसलिए एरर दिख रहा था आपको। सॉरी सॉरी सॉरी। उसके लिए तो आपको ब्राउज रिएक्ट का यूज करना पड़ेगा या मॉड्यूल बेस करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मैंने आगे चल के थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा इस चीज़ के लिए। रिएक्ट में क्लियर हो जाएगा। हम्म। ठीक है, मिरर हाँ, हैंडलिंग इन दोनों को दे देता हूँ। हम्म। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सुहान जी, हाँ बोलिए। एक तो चीज आपसे मेरे को जानना था। हाँ हाँ जो ये आपका एगो रिकॉर्डिंग क्वेश्चन है स्टॉप जो कर दिया ना। हाँ, वीडियो स्टॉप कर दो। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग कर दिए ना स्टॉप। हाँ 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 सुनिए ना, एक बात जानना था। हाँ। जो ये आपको रिएक्ट जो है ये कौन सा सर्वर माने मिनिमम सपोर्ट करता है? देखिए, हम लोग का जो सी पैनल होता है वो VPS के साथ भी होता है। हम नहीं लोग नहीं, नॉर्मल, लोकल होस्ट में जैसे विंडोज लोकल 12 होस्ट में। चलता है ना, अपना डेडिकेटेड सर्वर जो रहता है उसमें। हाँ विंडोज 10 पे चलेगा तो। हाँ विंडोज मतलब सर्वर पे कौन सा ओएस बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, राइट हाँ जैसे विंडोज 12 होता है ना। विंडोज चलेगा, विंडोज में चलेगा, लिनक्स सब में चलेगा। वैसा कोई नहीं बात नहीं देखिए, है। देखिए ऐसे अभी क्या है, वहाँ के सर्वर विंडोज 12 है स्टैंडर्ड अभी। एडिशन इंस्टॉल है, तो उसमें हम्म। चलेगा कि नहीं चल हाँ पाएगा? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, विंडोज में चलेगा। तो उसका इंस्टॉलेशन का जो कुछ प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा हम लोग को जानना भी था, अच्छा क्योंकि ठीक वहाँ है। पे एक हम लोग को ट्रायल करके देखना है कि वो चल रहा है कि नहीं। अच्छा ठीक है। और एक चीज आप बताइए, वो क्या कुछ सी पैनल टाइप का है या कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म है? नहीं नहीं, वो जैसे हम लोग अपना सिस्टम सी अपना पैनल ही इन है। हाउस में रखते हैं ना। हाँ हाँ। नहीं नहीं, अभी इन हाउस में आप बहुत सारे रख सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों का एक सी पैनल होता है, ठीक है, और होस्टिंगर बोल कर है, वो वन काइंड ऑफ सी पैनल ही है। और एक होता है क्लाउड होता है, इसमें ऐप सर्विस वगैरह होता है डालने के लिए। तो आप एक बार जब भी करेंगे हमको एक बार दिखा सकते हैं क्या वो, तो हम मतलब मैं बोला क्योंकि आप लोग ये कॉन्फर्म होके हम्म। बोलिए ये सी पैनल है कि नहीं, तो उसकी हिसाब से मैं बोल सकता हूँ आप कैसे क्या करोगे। अगर ये हुआ मतलब क्लाउड हुआ, मतलब क्लाउड मतलब एजियोर, AWS या GCP टाइप का कुछ हुआ, तो उसमें हमारा एजियोर के ऊपर नॉलेज है। हमको अगर AWS और GCP के ऊपर उतना नॉलेज नहीं है, तो उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम मेनली एज्योर पे ही काम किया हो प्रीवियसली। अच्छा अच्छा, एक बार नहीं तो इनको सर्वर भी आपको एक बार हम लोग दिखाएंगे, ठीक है ना। ठीक है हम हाँ लोग जब हाँ हाँ। रिमोट मिलेंगे तो एक बार आपको दिखाएंगे, मैंने ठीक जब है आप अवेलेबल, आपका अवेलेबिलिटी हो सके उस समय पे, ठीक है ना। तो ठीक आप है भी थोड़ा ठीक। सा देख के थोड़ा सा गाइड अच्छा करिएगा हम लोग को। सुहान जी, हम्म। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था। हम्म। जो हम लोग एपीआई जो है किसमें माने रखेंगे? जैसे नोड जेएस में एपीआई रखेंगे कि विजुअल स्टूडियो का में बनता है उसमें भी एपीआई रखेंगे? वो तो आप लोगों वेब का एपीआई। आप लोग मतलब क्लाइंट क्या चाहता है, आप लोगों का डिसीजन क्या है। देखिए, क्लाइंट का नॉलेज है 0/0, उसको केवल यूज करना है बस। क्या डेटाबेस। बेहतर होगा, नोड जेएस में रहेगा ना अच्छा, डॉट नेट में? वो क्या कैलकुलेशन हेवी, मतलब उसमें क्या हेवी कैलकुलेशन हो रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, मान के चलिए कैलकुलेशन है, है। बहुत सारा है। बहुत सारे, तो नोट जेस यूज मत कीजिए। ओके नोट जेस यूज कर सकते हैं, तो उसमें सर्विस वर्कर का वगैरह मतलब काम आएगा, तो वो बहुत डीप कॉन्सेप्ट चला जाएगा। ओके ओके। मतलब डीप कॉन्सेप्ट चला जाएगा, मतलब उसके लिए मतलब ऐसे सीख के आप नहीं कर पाएंगे। मतलब डिपेंडेंसी रह जाएगा उसके ऊपर मेरा तो। मतलब अगर सोचा तो आप लोग मतलब जो डॉट नेट है, डॉट नेट माने में स्टार्ट आप कीजिए। माने आप सुभान जी ये कहना हम्म, चाह रहे हैं, जो हम्म। कैलकुलेशन अगर ज्यादा है तो आप लोग माने विजुअल स्टूडियो से वेब एपीआई बना लीजिए, सोई ना। हाँ हाँ, विजुअल स्टूडियो मतलब ये से मतलब डॉट नेट या खुद से बनाना चाहिए। तो हाँ मैं हाँ हाँ। क्यों बोलता हूँ, क्या होता है, ये मेनली इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होता है। इवेंट ड्रिवन मतलब क्या होता है, ये अगर मतलब जब भी सीपीयू में आता है, वो एसिंक्रोनस टास्क, इनपुट आउटपुट टास्क, आईओ ऑपरेशन नोडजेस में फास्ट होता है। जो मान लीजिए कोई एक फाइल अपलोड हुआ, आप डेटाबेस से डेटा तुरंत ले आ सकता है, तुरंत डेटाबेस से डेटा भेज सकता है। मगर अगर वो मान लीजिए कोई आईओ परफॉर्मेंस टास्क हो गया, मतलब इनपुट मतलब आईओ नहीं, मतलब कैलकुलेशन बेस या सीपीयू इंटेंसिव टास्क हो गया, कैलकुलेशन
मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमेशा आयो आयो टाइप का टास्क नहीं होता, मतलब इनपुट आउटपुट टाइप टास्क नहीं होता। वो क्या होता है, वो हमारा होता था ये टाइप का टास्क, क्या बोलते हैं, सीपीयू इंटेंसिव टास्क। ये सीपीयू इंटेंसिव टास्क में ही वो नोट जे स्लो हो जाता है, क्योंकि उसके लिए स्टाक हो जाता है कैलकुलेशन के टाइम। तो नोट जे हमारा गुड ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन होगा, गुड ऑप्शन कब होगा, अभी नोट.जेएस में बहुत वर्किंग थ्रेड होगा। वर्किंग थ्रेड का इम्प्लीमेंटेशन आपको जानना चाहिए। अगर वर्किंग थ्रेड का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उसके लिए नोट.जेएस में आपका थोड़ा काम प्रीवियसली अगर आइडिया है, तब आप ज़्यादा जल्दी समझ सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। रिएक्ट में भी वर्किंग थ्रेड का अच्छे। कॉन्सेप्ट है। मतलब रिएक्ट में क्या होता है, कभी कभी कुछ कुछ बिजनेस कैलकुलेशन हम लोग मतलब मैं एक बोलता हूँ, बहुत सारा ऐसा होता है बिजनेस कैलकुलेशन हम रिएक्ट में करके ही भेजते हैं, मतलब बैकएंड को, जैसे बैकएंड का थोड़ा फास्ट हो, तो उसके लिए हम वर्किंग थ्रेड का यूज करेंगे, मतलब रिएक्ट में कर सकते हैं। तो आपको रिएक्ट का वर्किंग थ्रेड कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो आपको दिखा दूंगा। तो फिर आप लोग डिसाइड करना, मतलब बैक एंड किस में करना चाहिए, नोट.जेएस या इसमें। वर्किंग थ्रेड देखने के बाद ही आप लोग डिसाइड लेना, क्योंकि रिएक्ट में भी वर्किंग थ्रेड का कॉन्सेप्ट इजी नहीं है। अगर लगता है हेवी हो रहा है तो आप लोग तो उसको बैक एंड में ले जाइए, मतलब वो कैलकुलेशन। तो रिएक्ट करने का मतलब क्या होता है, रिएक्ट में करने का मतलब होता है कभी कभी जो कुछ कुछ हम लोगों का बिजनेस लॉजिक है, वो हम लोग हमारा फ्रंट एंड में भी कर सके, राइट। ठीक है, सुबह हम लोग मैंने समझ गए तो क्या करना है। ठीक है। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो हम आज का लोग, मैंने, हाँ हाँ। हाँ, आज का हम वो लिंक डाल देंगे ग्रुप पे, मतलब हम्म। सॉरी ये वीडियो अपलोड। और एक बार देखिए तो गौर साहब, एक बार कितना वीडियो अवेलेबल हो रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने जो डाला था वीडियो, 4 डाला था। मुझे तो अब देख 3 लेते दिख हैं एक बार। एक बार देख लीजिए तो, क्योंकि आप बोल रहे 3। तीन तो तीन दिख रहा है। 3 3 दिख दिख रहा है, रहा है 3। ना, क्यों 3 दिख रहा है पता हम्म। नहीं। लास्ट है एरे एंड ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। ओके, देखता है एक बार। ठीक है, सुहायन जी आप डाल दीजिएगा, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा ऑफिस भी निकलना रहता है। ठीक ठीक है, है, ठीक है, ओके, तो ओके, हम ओके। लोग थोड़ा सा मैंने आगे का भी काम कुछ देखना है। ठीक है। ठीक है ना प्रदीप जी, और कुछ है पॉइंट हम लोग का कि नहीं, सब ठीक है? नहीं नहीं, अब एक बार ऑफिस पहुंच के एक बार इनसे बात कर लेंगे हम, ठीक है ना? ठीक है, ओके। हाँ हाँ ठीक। ठीक ठीक है, चलिए, ओके, बाय। ओके। बाय, बाय। Thank you, sir. थैंक यू।
টিপু না পিসু? টিপু টিপু না পিসু? টিপু টিপু হ্যাঁ পিসু পিসু কত রবি চলে কেবা আখি মেলে আমাকে সব এবার সব প্রচারণ দিতে যাবো টিপু বাজি বাজি সব প্রচারের জন্য মা কোথায় জানিস মা কোথায় যায় মা কোথায় যায় তাহলে আর বলছিস কেন হ্যাঁ মাকে অফিস করে যাবে বাবা আজকে ছুটি আছে কালকে বাবা যাবে বাবা অফিস যাবি তো অফিস যাবি তো হ্যাঁ পড়াশুনো করতে হবে বড় হতে হবে তবে তো অফিস যাবে তবে ব্যাগ নিতে হবে কলাইটা খোলাতে হবে